दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है दूर समुद्र के बीच में बसे एक छोटे से टापू से। वह एक बहुत ही एडवांस टापू था और वहाँ पर एक खुफिया एजेंसी काम किया करती थी, जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोगों को पता था। उस टापू पे नए नए तरह के प्रयोग किए जाते थे। वहाँ पर नए नए तरह के हथियार और रोबोट्स बनाया जाता था, और यदि उस टापू पे कुछ लाना होता तो वह नाव से ही आता। टापू के ठीक बीच में मेन हेड ऑफिस था। वहाँ से वह सभी ग्रहों पे अपना नज़र रखते थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई एलियन है कि नहीं। एक दिन उनको मार्स के साउथ पोल से कुछ सिग्नल मिलता है और वह वहां पर अपना रोबोट्स और ड्रोन भेज देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनका ड्रोन और रोबोट काम करना छोड़ देता है। शायद किसी ने उनके रोबोट को तोड़ दिया था। एक आदमी कहता है, हमको अब मंगल ग्रह पे नया रोबोट भेजना पड़ेगा। फिर वह रोबोट बनाने का प्रोजेक्ट अपने कुछ इंजीनियर्स को देते हैं। लॉकडाउन की वजह से आधे इंजीनियर्स को घर से काम करना था, इसीलिए वह रोबोट बनाने का सारा सामान लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं पर एक सोनू नाम का इंजीनियर था। वह बसंतपुर नाम के गांव में रहता था। वह नाव लेकर और सभी सामान लेकर अपने गांव चला आया। गांव में आकर वह अपने बीबी और बच्चे से मिला। गांव में वह साधारण इंसानों की तरह रहता था, ताकि लोगों को पता न चल जाए कि वह खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। गांव में लोगों को यही पता था कि वह एक इंजीनियर है। वह सभी सामान लाकर घर पे रख देता है, लेकिन सामान ज़्यादा होने के कारण उसको एक टेम्पररी घर बनाना पड़ता है और वह उसके अंदर सारा सामान रख के अपना टेबल वहाँ पर पूरा सेट कर देता है। फिर अगले ही दिन वह रोबोट बनाने का ढांचा तैयार कर देता है, लेकिन तभी उसका बेटा वहाँ रूम पे किसी सामान को छू देता है और उसमें से चिंगारी निकलने लगती है। वह दौड़ के वहाँ आता है और उसको बंद करके अपने बेटे को समझाता है, देखो बेटा, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ लेना, या फिर यह मैनुअल रखा है, इसमें देख सकते हो। इसमें सभी चीज़ों के बारे में मैंने लिख के रखा हुआ है। एक दिन सोनू ज़मीन पे रेंगने वाले रोबोट पे काम कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण वह रोबोट दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ गया और एक मुर्गी को पकड़ लिया। उसको देखते ही सभी गांव वाले भागने लगे। फिर वह रेंगने वाला रोबोट उनका भी पीछा करने लगा। तभी एक आदमी वहां पर डंडा लेके आता है और रोबोट को बीच में मार के उसको खराब कर देता है। उसी गांव में एक रंगा नाम का आदमी रहता था। वह चोरी और लूटपाट करके अपनी जिंदगी काटता था। उसने भी उस रोबोट को देख लिया। कुछ दिनों में सोनू ने अपने रोबोट को आधा तैयार कर लिया था और एक दिन वह अपने रोबोट की टेस्टिंग कर रहा था। यह सब रंगा अपने दोस्त चंपू के साथ छुपकर खिड़की से देख रहा था। तभी चंपू बोलता है, भाई आज रात को चोरी कर लेंगे, मज़ा आएगा। अगर यह रोबोट हमको मिल गया तो चोरी करने में एकदम मज़ा आ जाएगा। तभी रंगा बोलता है, अरे नालायक, पहले उसको पूरा तो बना लेने दे, अभी तो आधा ही बना है। पूरा बनेगा तब चोरी करेंगे। रोबोट के पूरे तैयार होते ही सोनू उसको लेकर टापू पे जाने लगता है, लेकिन तभी रंगा अपने दोस्त चंपू के साथ वहां पर आ जाता है और बोतल में आग लगा के उसके नाव पे फेंक देता है। सोनू के नाव में एकदम आग लग जाता है और वह डूबने लगता है। फिर रंगा चंपू के साथ मिलके वह रोबोट का बॉक्स उठा के अपने साथ लेकर गांव में आ जाते हैं।
वह रोबोट को लेकर रेलवे पटरी के उस पार एक टूटे फूटे घर के पास लेकर जाते हैं और फिर वहां पर उस रोबोट की टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। चंपू कंट्रोलर से रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। तभी रंगा बोला, अरे रुक भाई, रुक 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 रुक, मारेगा क्या मेरे को? फिर चंपू और रंगा छुपकर रोबोट को रोड के पास छोड़ देते हैं और छुपकर वह रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तभी उस रोड के पास से एक आदमी कार लेकर गुजर रहा था और वह रोबोट को देखते ही तेज चलाने लगता है, लेकिन वह रोबोट कूद के उसके कार को पलट देता है। वह आदमी डर के भाग जाता है, कहीं कार के अंदर उसको भी ना दबा दे रोबोट। इस तरह वह डरा कर लोगों को सामान छीन लेते थे। इसी तरह एक दिन उसने रोबोट को ट्रेन के पटरी पे चलाया और ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रियों के महंगे सामान उन्होंने छीन लिया। इस तरह कुछ दिन बीत गए और कई दिनों तक फोन नहीं आने के कारण सोनू की पत्नी बहुत दुखी थी और सोनू का बेटा भी बहुत दुखी था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी ने कई दिनों से फोन क्यों नहीं लगाया, वह तो रोज फोन किया करते थे। उधर रंगा और चंपू दोनों रोबोट में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं और कोई उल्टा सीधा बटन दबा देते हैं। तभी वह रोबोट एकदम बड़ा हो जाता है और चंपू बोलता है, भाई यह तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यह तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, यह ऑटोमेटिक चल रहा है। उस रोबोट में गलती से ऑटोमेटिक मोड ऑन हो गया था। इसकी वजह से कोई भी हिलती हुई चीज दिखती उसको तो वह उस पे हमला कर देता। इस तरह गांव वाले सभी डर के भागने लगे। उसने चारों तरफ गांव में तबाही मचा दी। उधर सोनू का बेटा टिंकू रोबोट को देख के पहचान जाता है। वह कहता है, यह तो पिताजी का रोबोट है, यहाँ क्या कर रहा है? फिर वह सोचने लगता है कि इस बड़े रोबोट से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर उसको याद आता है कि उसके पिताजी ने बताया था यदि वह किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो वह गाइड या मैनुअल में देख सकता है। उसके पिताजी ने कुछ छोटे छोटे रोबोट्स भी तैयार किए थे। वह मैनुअल गाइड में पढ़ के उन रोबोट को चलाना सीख जाता है और फिर अपने कंप्यूटर से उन सभी छोटे छोटे रोबोट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर उस बड़े रोबोट को निशाना बनाता है। कुछ देर बाद वह बड़ा रोबोट अपना जेट पैक ऑन करके पानी के ऊपर उड़ते उड़ते नाव के पास पहुंच जाता है और वह हिलते हुए नाव को देखकर उस पर हमला कर देता है। सभी नाव में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं और पानी के अंदर कूद जाते हैं। फिर उनके नाव में आग लग जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर कुछ नाव वाले तैर कर किनारे आ जाते हैं। इधर सोनू का बेटा टिंकू छोटे रोबोट्स को उड़ाते उड़ाते पानी के ऊपर ले जाने लगता है। उसमें से एक रोबोट उड़ते उड़ते पानी में तैर रहे लोगों को बचाने चला जाता है और बाकी तीन उस बड़े रोबोट पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर 6 टांग वाला रोबोट बाकी लोगों को उठाकर किनारे पर रख देता है। सभी लोग उस रोबोट को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर वह 6 टांग वाला रोबोट उड़ते उड़ते उस बड़े रोबोट पे हमला करने चला जाता है। यह सब टिंकू कैमरा के द्वारा अपने कंप्यूटर में देख रहा था और वहां से कंट्रोल कर रहा था। उधर वह 3 रोबोट हमला करके उस बड़े रोबोट को मारना चाहते थे, लेकिन काफ़ी देर तक उस पे आग लगाने पर भी उसको कुछ नहीं हो रहा था। तभी वह बड़ा रोबोट एक छोटे रोबोट को हमला करके उसको खराब कर देता है और वह नीचे पानी में गिर जाता है। तभी वह 6 टांग वाला रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है और उस बड़े रोबोट के ऊपर
बैठकर उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस बड़े रोबोट को कुछ होता ही नहीं है। फिर वह 6 टांग वाला रोबोट रेंगते हुए बड़े रोबोट के पीछे आता है और उसका पावर सप्लाई को ही तोड़ देता है। पावर सप्लाई के टूटते ही वह बड़ा रोबोट नीचे गिरने लगता है। फिर वह तीनों रोबोट उड़ते उड़ते ही उस गिरते हुए रोबोट को पकड़ लेते हैं और उड़ाते हुए किनारे पर लेकर आते हैं। उसके बाद टिंकू कंट्रोल करके उस रोबोट को अपने घर के सामने लेकर रख देता है और बाकी सब भी वहां पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद टिंकू 6 टांग वाले रोबोट को उड़ाते हुए चारों ओर देखने लगता है कि ये सब हुआ कैसे। तभी वह देखता है कि वहाँ पर 2 आदमी रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं। वह उसको रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस वाले को भी बुला लेता है। उसके बाद वह दोनों चोर अपनी गलती मानते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह रोबोट चोरी किया था और उन्होंने सोनू के साथ क्या किया। जब सोनू का नाव डूबा था तब सोनू एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर अपना जान बचा लेता है और तैरते तैरते एक टापू पे आ जाता है। एक दिन उस टापू के पास से कुछ नाव गुजर रहे थे। सोनू हाथ दिखाकर उन नाव वालों को बुलाता है और उसमें बैठकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।